ओके गाइस, तो इस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम सीख रहे हैं पूरा का पूरा मर्न स्टैक को यूज करके अपना यूट्यूब जैसा ही खुद का एप्लीकेशन बनाना। जहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी वीडियो पे हम कमेंट कैसे कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में दो एपीआई बनाया था। जहाँ पे एक हमने सीखा था कि लाइक कैसे हम किसी वीडियो पे कमेंट कर रहे होंगे, तो जिस भी वीडियो पे कमेंट कर रहे होंगे उसका आईडी हम पास कर रहे थे। और हम जो स्टोर कर रहे थे वो ये सारी चीजें थे। एक कमेंट का यूनिक आईडी होगा, फिर जिस भी वीडियो पे हम कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो का आईडी होगा, यूजर आईडी जो कमेंट कर रहा है, और ये हम टोकन से निकाल रहे थे बिल्कुल। तो टोकन से हम यूजर आईडी निकाल करके यूजर आईडी भी रख रहे हैं, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि ये कमेंट किसने करा है। उसके बाद कमेंट का टेक्स्ट लाइक क्या कमेंट किया जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें जो है हमने करा था कि एक नया कमेंट हम कैसे ऐड कर रहे होंगे, कोई कैसे कमेंट कर रहा होगा, उसके लिए एपीआई हमने बनाया था। तो उसके बाद जो है हमने एक पार्टिकुलर वीडियो के सारे के सारे कमेंट गेट करा हुआ था। बिल्कुल सही सुना आपने। तो सारे कमेंट गेट करने का एक वीडियो का और एक वीडियो पे कमेंट करने का एपीआई हमने पिछले वीडियो में बनाया था। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर कोई यूजर कमेंट किया हुआ है तो अपने कमेंट को कैसे एडिट कर रहा होगा और फिर अपने कमेंट को कैसे डिलीट कर रहा होगा। ये दोनों एपीआई फटाफट से बनाते हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आओ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक अपडेट कमेंट। हाँ बिल्कुल। तो ये राउटर डॉट पुट रिक्वेस्ट होने वाला है ना, बिल्कुल। और स्लैश कमेंट करने पे आप इस फाइल पे आए हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे कमेंट आईडी, कमेंट आईडी बिल्कुल। बात को आप ध्यान से देखते जाओगे, चीज़ों को समझते जाओगे, ठीक है। कमेंट आईडी कॉमा। एक बात तो तय है कि अपना किया गया कमेंट ही एडिट कर पाएगा। दूसरी बात, वो लॉग्ड इन यूज़र होना चाहिए। बातें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो चेकआउट लगा देना है, सो दैट कि ये चेक कर रहा होगा कि आपने लॉगिन कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तब तो आप फिर कमेंट भी नहीं कर पाओगे, कमेंट एडिट भी नहीं कर पाओगे, कमेंट डिलीट भी नहीं कर पाओगे अपना, ठीक है बिल्कुल। तो ये चेकआउट चेक कर रहा होगा कि आप लॉगिन यूजर है या नहीं। पर इतना में काम नहीं चलेगा, हमें आगे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो यूजर, हाँ जो यूजर इस कमेंट आईडी से मैच करता हुआ कमेंट को एडिट करना चाह रहा है वो एक्चुअली में इस कमेंट का ऑनर है या नहीं। मतलब ये कमेंट जो डेटा है उसका ऑनर है या नहीं, मतलब इसने ही कमेंट करा होगा तभी ये एडिट कर पाए। दूसरे के कमेंट को कैसे एडिट करेगा। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैं असिंक लगा रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे ठीक है बिल्कुल, आप ध्यान से देखना। तो अभी कहानी ये है कि अगर कोई स्लैश कमेंट आईडी अगर डालता है तो ये चीज़ें चलेगा। थोड़ा सा लॉक करके देख लेता हूँ, डॉट लॉक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट रिक्वेस्ट। ठीक है बिल्कुल, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और इस जगह पे ये प्लस में ये करा। ठीक है, अब देख लो एक एक चीज़ को। और ये रहा बेस यूआरएल कमेंट के लिए। और अब मुझे कोई एक पर्टिकुलर कमेंट को एडिट करना है। सपोज मान लो ये रहा। तो इस कमेंट का एक आईडी है, कमेंट का आईडी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल, ये रहा। मैं कंट्रोल सी करा और यहाँ पे आकर के मैं कंट्रोल वी कर देता। गेट की जगह पे पुट करना है, सेंड मारा यहाँ से। तो यहाँ पे आ रहा है एरर। और एरर क्या है जरा ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और एरर ये होगा कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड स्प्लिट। ओके फाइन। तो यार ये जो पुट रिक्वेस्ट इसमें तो और है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, थोड़ा सा चीजों को देखना है। ये जो एरर आ रहा है वो चेक आउट से आ रहा है। ओ ओके 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 ओके। आपने टोकन नहीं भेजा हुआ है, समझ गए। तो इसीलिए देखो रिस्पॉन्स में भी आ गया इनवैलिड टोकन, दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी आप टोकन ले लो। तो मान लो कि यहाँ पे मैं गया और कहीं पे तो था लॉग, हाँ बिल्कुल, सेंड मारा। यहाँ से मिल रहा है चीज़ें, ये रहा टोकन। इसको उठाया जाए, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाते हैं और इधर जा करके
ऑथराइजेशन पे बेरर टोकन और यहाँ पे डाल दिया है ना। देखो यहाँ पे हमने चेक करा हुआ है ना पहले कि अगर वो लॉग्ड इन यूजर नहीं है तब तो फिर वहीं से रिस्पॉन्स भेज दो, वही भेज दिया था वो। ठीक है बिल्कुल। जो भी एरर आया होगा उसको हमने लॉक करा हुआ है, तो लॉक भी किया और फिर आपको सेंड भी कर दिया कि टोकन इनवैलिड है। बहुत ही सुंदर। अब मैं दोबारा से इसको सेंड करता हूँ। जैसे मैंने सेंड करा, यहाँ पे अब चीज़ें कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां से टोकन वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे देखो एडिट रिक्वेस्ट आ रहा है। बहुत ही सुंदर, एक नंबर। तो अब मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे कमेंट डॉट जेएस में, और यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि अब ये रिक्वेस्ट जो कर रहा है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन पहले निकालो, जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत ही ईजी है। ये 2 लाइन कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, ट्राई करना है हमें ये चीज़ करने का और भी बहुत सारी चीज़ करने का। कोई भी दिक्कत अगर किसी में आता है तो हम कैच कर लेंगे ERR में। ठीक है बिल्कुल, कंसोल में लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ERR, और फिर रिस्पॉन्स में भेज देंगे स्टेटस कोड 500, ओके डॉट जेसन। और भाई सब जो भी एरर आ रहा होगा एरर की के साथ में हम उस एरर को भेज देंगे। ठीक है। अभी मैं लिख के नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार लिख करके आप नहीं समझोगे एक ही चीज़ को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है कि जो भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो टोकन भेज रहा है, उस टोकन से उसका इन्फॉर्मेशन पहले निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि इस आईडी से मैच करता हुआ पहले हम कमेंट को गेट करेंगे डेटाबेस से, और उसमें भी यूजर आईडी है कि कौन कमेंट वो किया हुआ है। हाँ, इस कमेंट आईडी का जो भी डेटा होगा निकालेंगे हम डेटाबेस से, और उसके बाद जब वो डेटा निकलेगा तो ये पूरा पूरा निकलेगा। तो इसमें हमारे पास यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी को हम मैच करेंगे जो टोकन का यूजर आईडी होगा उससे। अगर दोनों मैच करेगा मतलब वही है, तब फिर हम एडिट करने के लिए अलाउ कर देंगे। बस वही काम करना है। ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले हम अवेट लिखेंगे और उस कमेंट को फाइंड करेंगे। तो ये जो कमेंट है डॉट फाइंड बाई आईडी, और रिक्वेस्ट के पैरम्स में जो हाँ कमेंट आईडी है उसको पास कर देंगे, और कॉन्स्ट कमेंट मैंने ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे और ये इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, वो कमेंट फाइंड करके दे देगा जिसका आईडी रिक्वेस्ट के पैरम्स के आईडी से मैच कर रहा होगा। बिल्कुल। तो ये कमेंट में, अब इसको हम क्या करें, लॉग कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओ भाई साहब, कंसोल डॉट लॉग कमेंट। थोड़ा सा देखना चाहेंगे हर चीज़ को। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी जो टोकन आ रहा होगा ना, तो उस यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब टोकन में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो, और फिर जो कमेंट मैच, मतलब जो कमेंट मिल गया इस आईडी से मैच करता हुआ, उसका भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं भी हिट करता हूँ, सेंड मारा। ये दोनों चीज़ें आपको दिख रहा होगा। हाँ मैंने कहा ये दोनों चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बैकएंड में लॉक करा हुआ है। सो लुक एट, सबसे पहले ये रहा, ये आईडी है टोकन से निकला हुआ है। ठीक है, टोकन से सारा इन्फॉर्मेशन निकाला गया है। तो उसी में ये रहा यूजर का आईडी जिसने लॉगिन करा हुआ है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर रहा ये वाला आईडी जो है, ये है कौन सा आईडी, ये पूरा पूरा डेटा कमेंट है। ये आईडी भेजा गया था यहाँ से। ठीक है, तो उस आईडी से मैच करता हुआ जो डेटा मिला वो ये पूरा पूरा मिला। तो इसी में यूजर आईडी है कि ये कमेंट किसने कराया। अब बहुत ध्यान से देखो, ये वाला आईडी लास्ट में है डबल ई, जबकि यहाँ पे ये आईडी अगर आप देखो तो अलग है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एक बात तो तय हो गया कि ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। अभी इसको कमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करना है, सॉरी इसको एडिट करने के लिए अलाउ नहीं करना है। तो इफ यदि मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यदि कमेंट का, ये जो कमेंट है ना, इस कमेंट का यूजर आईडी हाँ मैच नहीं करता है, नॉट इक्वल टू वेरीफाइड यूजर डॉट आईडी से। हाँ, वेरीफाइड यूजर मतलब ये
डॉट आई डी है, इससे अगर मैच नहीं करता है तो आगे का कोई कोड मत चलाओ, यहीं से रिटर्न करो एक रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख दो एरर की के साथ में इनवैलिड यूजर, ठीक है, या आपके पास राइट नहीं है ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेंड मारा, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनवैलिड यूजर दे रहा है। बहुत ही सुंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टोकन डाला हुआ है जिसने लॉगिन करके, उसने इस आईडी से मिलता हुआ जो कमेंट है उसको नहीं किया है, ये किसी और का कमेंट है। इस आईडी से मैच करता हुआ जो कमेंट मिल रहा है वो किसी और का कमेंट है। तो ये एडिट करना चाह रहा है, कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगी। थोड़ा सा इधर जाता हूँ, और ये जो यूजर आईडी है लास्ट में डबल ई 67 से स्टार्ट होते हुए, जरा मैं देखूँ ये कौन है। मैं यहाँ पे आया, ये पहला यूजर, दूसरा, तीसरा, ये रहा। सो एक्चुअली ये rs@gmail.com का है, पर ये टोकन मैंने अभी यहाँ से जनरेट किया था, अगर आपको याद होगा। और यहाँ पे बॉडी पे जब मैं गया तो ये सत्य था। हटाओ इसको, rs@gmail.com। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब ये टोकन लगाने हैं, मैच कर जाएगा। हाँ मैंने कहा मैच कर जाएगा, बिल्कुल। कंट्रोल सी, और अब मैं यहाँ पे जाकर के डाल देता हूँ कंट्रोल वी। तो अभी जब यहाँ से आईडी निकालेगा और इस कमेंट का यूजर आईडी दोनों सेम है, तो अभी ये वाला कोड नहीं चलेगा, आगे का कोड चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। कैसे अपडेट करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो कमेंट हमें मिला है, और जो हमें कमेंट मिला है, बस उसमें, हाँ वो पूरा ऑब्जेक्ट मिला है ना, बस उसमें ये जो कमेंट टेक्स्ट होगा उसको हम सेट कर देंगे रिक्वेस्ट के बॉडी में। जो कमेंट टेक्स्ट आ रहा होगा उससे, हो गया बिल्कुल। हाँ ये वाला ध्यान रखोगे ना। उसके बाद हम इस कमेंट को सेव कर देंगे। डन। बात इसमें हमारा है। जब ये सेव हो जाएगा तो ये कुछ देगा, कॉन्स्ट अपडेटेड कमेंट लाइक दिस, और उसके बाद रिस्पॉन्स में भी दो स्टेटस, और स्टेटस को 200, हाँ जी, डॉट जेसन, और अपडेटेड कमेंट, और यहाँ पे अपडेटेड कमेंट लाइक दिस। मैंने इसको सेव करा। अब ये एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं गया बॉडी पे, रॉ जेसन, ठीक है। यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट बस आपको भेजना है, और इसको कर देना है एक्सेलेंट। ओ, ये जो चीज़ आ रहा है इस तरीके से मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर वीडियो भाई, ठीक है, चलो। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। सेंड मारा तो ये देखो अपडेटेड कमेंट, और ये, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये कमेंट है ना, अगर मैं यहाँ पे गया, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना ये चेंज हो जाएगा। देखो, एक नंबर वीडियो भाई, ये पहले कुछ और था। दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। और ये देखो अपडेट हुआ है अभी, है ना, बिल्कुल। तो यार मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो ये इस तरीके से हम क्या किए, अपडेट कर लिए कमेंट को। सेम तरह का लॉजिक लगा करके हमें डिलीट करना है। बस यहाँ पे जो हमने अपडेट किया, इस जगह पे हम डिलीट कर रहे होंगे। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। बाकी सब सेम होगा, जिसने वो कमेंट किया होगा वही डिलीट कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सेम होना है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो एडिट का लॉजिक आपने लगाया है, यहाँ पे डिलीट का लॉजिक लगाना है अभी। तो मैं अभी डिलीट का एपीआई बनाने जा रहा हूँ, और उसके लिए ये पूरा का पूरा जो कोड है यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, बिल्कुल।
और यहाँ पे अपडेट कमेंट को जाकर के मैं कर देता हूँ डिलीट कमेंट। आप जिस भी कमेंट को डिलीट करना होगा, डिलीट रिक्वेस्ट ये होना है, ठीक है। और जिस भी कमेंट को डिलीट करना है उस कमेंट का आईडी, अब अंदाजे कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। एक बात कंफर्म हो कि पहले वो लॉग इन किया हुआ है ना, फिर वो टोकन भेजेगा। तो उस टोकन से पहले उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये वही बंदा है या नहीं। फिर जिस कमेंट के लिए डिलीट रिक्वेस्ट आ रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, दोनों का, टोकन का और वो जो कमेंट निकला है कमेंट आईडी से मैच होता हुआ, वो दोनों का अगर यूजर आईडी सेम है, मतलब ये वही बंदा है जिसने इस कमेंट को किया हुआ था। और अगर ये नहीं है दोनों सेम, तो इसका मतलब ये वो बंदा नहीं है जिसने कमेंट किया हुआ था, तो फिर इसको कैसे डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि ये रिटर्न कर देना है कि भाई साहब आप इनवैलिड यूजर हो, डिलीट करने के लिए। और अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब ये वही बंदा है, तो फिर ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर ये आगे का कोड चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीट का लॉजिक लगाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, वेट करना है पहले डिलीट करने के लिए, है ना। तो ये जो कमेंट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के पैरम्स में, हाँ रिक्वेस्ट के पैरम्स में जो कमेंट आईडी आ रहा है वो डाल देना है। बिल्कुल बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ भी आप लिख दो, डिलीटेड डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेस, लाइक इस तरीके से यार। ओके गुड। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें पूरा बढ़िया से काम कर रहा होगा। यहाँ पे गया, अब कुछ नहीं करना है, बस ये पुट की जगह पे मैं डिलीट डाल देता हूँ, ठीक है बिल्कुल। और अभी मैं ऑथराइजेशन पे गया, ये रहा टोकन, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। ये पहले मैंने एक टोकन डाला हुआ है, सेंड मारा, तो यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड यूजर, क्योंकि ये वो टोकन नहीं है, ठीक है बिल्कुल। मतलब ये वो यूजर नहीं है। अब मैं ये डालता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में उस कमेंट का ऑनर है, ठीक है बिल्कुल। कंट्रोल सी में कर रहा हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे लगा दिया, सेंड मारा, डिलीटेड डेटा सक्सेस। चलिए अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके वो दिखाता हूँ, ये एक नंबर वीडियो है, एक नंबर वीडियो भाई, ये हट जाएगा। तो मैं इसको जब रिलोड कर रहा हूँ, आप देखना कि ये कमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल। तो ये मज़ेदार होने वाला है, अब ध्यान से देखो। इसके बाद जो हम एपीआई बनाएंगे, है ना, अब देख लो वो हट गया है। इसके बाद जो एपीआई बनाने वाले हैं वो है सिमिलर वीडियो का। तो टैग्स के अकॉर्डिंग हम खेलने वाले हैं कि जब भी कोई वीडियो हम प्ले कर रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, जब भी कोई वीडियो हम प्ले कर रहे होंगे, तो उस वीडियो से रिलेटेड जितना भी वीडियोस होंगे वो सारे के सारे वीडियो हमें मिल जाने चाहिए। जैसे देखो एक वीडियो आपने प्ले करा ना, तो जब ये वीडियो प्ले हो रहा होगा तो इसका आईडी को यूज करते हुए हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसकी मदद से हमें इस वीडियो के सिमिलर सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि हम बगल में यहाँ पे दिखा रहे होंगे। बातें समझ आ रहा है बिल्कुल। और ये पूरा गेम टैग्स के साथ हम खेलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जैसे वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। एंड कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके आज की इतना ही।